मैं तो पहले कुरान हिफ्स किया था। उसके बाद मैं मदरसे में 1 या 2 साल पढ़ा हूँ। उसके बाद अभी मेरा इंजीनियरिंग चल रहा है। जी, अभी मेरा सवाल ये है कि अभी जैसे कि हर कोई धर्म ऑलमोस्ट सेम चीज ही बोलता है। जैसे कि एक एक धर्म में अलग अलग गॉड्स रहते हैं, और हर एक धर्म में मतलब मोस्ट ऑफ दी थिंग्स मतलब सिमिलर होता है। तो हम्म। कुछ कुछ चीजें छोड़ के तो बहुत सारे चीजें सिमिलर होता है, और हर एक धर्म में हिस्ट्री ही होता है। मतलब किसी की एक धर्म में आज भी आप अगर किसी भी आदमी को पूछेंगे कि कोई आप प्रैक्टिकल एविडेंस दिखाओ कि आज के दिन में हो रहा है, वो कोई भी नहीं दिखाता। हर कोई दिखाता है, हिस्ट्री दिखाता है, ऐसे ऐसे बोलता है कि हाँ ये हमारे टाइम में ऐसे ऐसे हुआ था। सॉरी, मतलब हमारे पहले पहले जो जो बड़े बड़े होते थे तो उनके टाइम में ऐसे ऐसे होता था। तो अभी अभी तो मेरा सवाल ये है कि अभी अगर कोई एलियन आए, मतलब ऐसे कंसीडर किए कि कोई एलियन आ गया और उसको किसी भी एक धर्म को कि उसको कबूल करना है। तो अगर इधर में एक तीन तीन धर्म के लोग हैं, एक है मुस्लिम, एक है क्रिश्चियन और एक है हिंदू। अगर तीनों धर्म के मतलब लोगों को पूछा जाए कि आप हर एक आप अपना धर्म का डेफिनेशन दो, तो हर एक कोई वो अपना मतलब होली बुक के अकॉर्डिंग उसको डेफिनेशन देता है। लेकिन वो एट द एंड जाके मतलब उसको कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं मिलता है कि मुझे कौन सा वाला एक्सेप्ट करना है। ओके। तो उसको उसको मतलब कैसे क्या बताया जाएगा कि ये देखिए हमारा ये प्रैक्टिकल एविडेंस है। अभी अगर हम लोग अल्लाह को कुछ किसी भी चीज मांगेंगे वो अभी दे देंगे, या फिर मतलब कैसे भी करके, लेकिन वो दूसरा धर्म से बिल्कुल भी मतलब डिफरेंट है। प्रैक्टिकल एविडेंस का क्या मतलब है? नहीं, मतलब ये है कि कोई भी अगर मुझे आके कोई अगर पूछता है कि तुम बोलते हो तुम्हारा धर्म सही है, लेकिन मेरे पास ऐसे कुछ बोलने के लिए नहीं होता है कि ये देखिए मेरा मेरा इसमें अल्लाह जो जो बोलते हैं वो करते हैं। क्योंकि तो ये मैं तो जो इस इधर में तरह के अटक जाता एविडेंस हूँ। को इस तरह के एविडेंस को तो हम एविडेंस मानते ही नहीं ना। यानी एविडेंस तो वो होगा जिसको हम, या कुरान मसलन या हदीस में एविडेंस कहा गया हो। आप वो जी एविडेंस दे जो एविडेंस ना हो, तो भाई ऐसे एविडेंस से क्या फायदा? उससे ना आपको यकीन आएगा ना सामने वाले को यकीन आएगा। मैं नहीं आपसे नहीं। कहूं कि तो देखो इस्लाम हक है, उसकी दलील यह है कि मैं भी इस तरह करूंगा कि मैं पानी के ऊपर चल लूंगा। पानी के ऊपर मैं चल सकता हूं और इससे साबित हुआ हम्म, कि इस्लाम सही धर्म है। इस्लाम बिल्कुल सच्चा मजहब है। नहीं तो नहीं क्या इससे इस्लाम की सच्चाई साबित हो जाएगी नहीं, पानी पे ऐसा चलने नहीं से? तो। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू हाँ। होली बुक मतलब किसी भी चीज को ऐसे यूनिक दिखाना ताकि हर एक किसी को समझ आए कि नहीं, बाकी धर्म सच नहीं है लेकिन यही सच है, ये अच्छा। दिखाना है। अगर इस्लाम आप ने, भी आपने चले अब होली अब होली। अभी रुक जाइए, अभी यहां रुक जाइए। अब हम यहां पर बात करते जी हैं कि आपने कहा कि सारे मजहबों में सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, जी ये कह रहे हैं ना आप? ठीक। चलो, जी जी हिंदुइज्म को आप एक धर्म मानते हैं? जी बिल्कुल। ठीक। हिंदुइज्म के फंडामेंटल्स और इस्लाम के फंडामेंटल्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं वो बताइए। जैसे कि सिमिलैरिटीज होता है एक दूसरे के साथ भला करना, ठीक है। कि हम्म। आप कुछ कुछ बहुत सारे सिमिलैरिटीज है, जैसे कि आप अपने कि माँ फंडामेंटल्स। बाप के सामने कैसे कैसे, हाँ, कैसे फंडामेंटल्स। कैसे पेश आना है आपको। मेरे जी भाई, जी मैंने लफ्ज बोला फंडामेंटल्स। जी जी फंडामेंटल्स। तो इसमें बहुत सारे ऐसे चीज है कि हम लोगों के जो अच्छा, समाज में देखते आ रहे हैं ना। नहीं नहीं, वो फंडामेंटल्स नहीं है। मुझे बताएं इस्लाम के फंडामेंटल्स क्या हैं? अब फंडामेंटल्स। बुनियाद क्या है इस्लाम की? आप तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा, और मदरसे में भी गए तो ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल भी पढ़ा होगा। जी जी हम्म। तो ईमान मुजमल याद है? जी याद है। क्या है? नहीं, बताइए। वो तो अभी तो कुछ दिन से पढ़ा नहीं, लेकिन हाँ वो तो पढ़ा चलो दो था, चार मैं बता दो, मस्जिद के टाइम में थोड़ा पढ़ा सा। था। कुछ याद हो गलती के साथ ही बता दें, कोई मसला नहीं है। हम्म। दो तीन बातें उसमें होंगी। जी जी, जैसे कि ये ईमान मुजमल आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व हम्म। कुतुबिही व रुसुलिही, ऐसे हम्म। ऐसे कुछ था। और आगे, उसके तो आगे देखिए क्या है? अभी अभी। हाँ। अब रुक जाइए यहां पर चला आपने आमन तो बिल्लाही जी जी एक, व मलाइकती दो, व कुतुबी तीन, व रुसुली चार, वल यौमिल आखिर पांच। ठीक है। अब जी इन जी पांच जी चीजों में से कौन सी चीज हिंदुइज्म में?
नहीं नहीं, वो तो ऐसा नहीं, देखिए वो तो मतलब टोटली डिफरेंट है। जैसे कि मैं ये तो बता रहा हूँ कि बहुत सारे सिमिलैरिटीज, जैसे कि जैसे भलाई बुराई होता है ना, या फिर देखें तकदीर होता है ना, या देखें, फिर होल्ड ऑन, होल्ड जन्नत ऑन, जहन्नम होता है, तो ये। होल्ड ऑन। जी मैंने इसीलिए कहा कि जो फंडामेंटल्स हैं उनमें आप देखें कि कहां सिमिलरिटीज हैं। जब पहली बुनियाद क्या है? एक खुदा। इस्लाम किस पर जी खड़ा है? एक खुदा के मानने पर खड़ा है। ठीक है। जी हिंदुइज्म जी। में एक खुदा का तसव्वुर, कि बस एक ही खुदा है और उसी की इबादत होनी है, तौहीद का तसव्वुर है? नहीं नहीं, उसका तो नहीं है। नहीं है। यहीं पर तकसीम हो गई ना, और ये छोटी तकसीम नहीं है, ये बहुत बड़ी तकसीम है। रही बात अमल की, तो जाहिर है कि जितने जी भी धर्म या मजहब दुनिया में हैं, उनका जो प्राइमरी फोकस है वो है इंसान जी को मोरली बेहतर बनाना। ये उनका फोकस है। ठीक है। चूंकि जी हम ये मानते जी हैं कि हर कौम में नबी आए हैं। हिंदुओं में कभी इंडिया में पहले कभी 1000 10,000 हजार सुनी 10,000 5,000 साल पहले आए होंगे। तो अंबिया से मोरालिटी जी इंसान को मिलती है, और वो मोरालिटी एक ही है, अल्लाह ही की तरफ से आई है ना। अंबिया अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह ही ने हुक्म दिया कि भाई सच बोलो, माँ बाप की ताजीम करो, और झूठ मत बोलो, और धोखा मत दो, और मुनाफकत मत करो, और लोगों से झगड़ा मत करो, और गालियां न दो। ये सारे के सारे जो अखलाकी अहकाम है, ये सारे अंबिया ने अल्लाह की तरफ से लाकर इंसान को दिए ना। तो अब जब जी जी टाइम गुजरा और मजहबों ने अलग शक्ल इख्तियार कर ली, यानी उनमें कुछ तहरीफात हो गई, कुछ डिस्टोर्शन हो गया उनकी मजहबी किताबों में, तो जो बेसिक बेसिक अखलाकी चीजें थी, चूंकि वो अकल के भी मुताबिक थी, इंसान उसका नकद फायदा देख रहा था, तो वो चीजें बाकी रह गई। तो आप क्रिश्चियंस को में भी ये देखेंगे, आप हिंदुओं में भी देखेंगे, बुद्धिस्ट के अंदर भी ये देखेंगे कि अखलाकियात के ऊपर जोर है। इस्लाम में भी है। जी जी तो इसका मतलब ये नहीं जी है कि ये सारे मजहब एक हो गए। आप ये देखेंगे कि फंडामेंटल्स में ये मजाहिब कहां खड़े हैं। क्रिश्चियनिटी का जो फंडामेंटल अकीदा है वो ट्रिनिटी है। इस्लाम का ट्रिनिटी से क्या लेने देना? जी इस क्रिश्चियनिटी का फंडामेंटल बिलीफ ये है कि जीसस इस दुनिया में आए थे और दुनिया के गुनाहों की वजह से उनको सूली दे दी गई। ये बुनियादी अकीदा है। जी इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है भाई? जी। नहीं नहीं, तो ये जो हम लोगों का मतलब चलना, डेली डेली में जो चलना फिरना होता है, उसमें बहुत सारे सिमिलरिटीज है, तो उसके बेसिस में मैं बोला। और डेयरी में चलना लेकिन फिरना तो मेरा मेरा एक, सिमिलैरिटी क्या, वो तो देखिए, सेम ही है। मैं भी दो पैरों से चलता हूं, आप भी दो पैरों से चलते हैं, उसका क्या? जी जी। तो अभी नहीं, मेरा एक दोस्त ने ये क्वेश्चन किया था कि देखो, जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना, कि एक एलियंस आया और वो आके आपको पूछता है कि आपके धर्म में ऐसे क्या चीज है जो बिल्कुल भी डिफरेंट है बाकी धर्म से। तो उसके मैं लिए वही, मेरे पास कोई भी आंसर नहीं है। तौहीद है ना, तौहीद है जो तो एग्जिस्टिंग वो जितने तो भी। डेफिनेशन, वो हाँ। नहीं नहीं, वो तो नहीं, आप वो तो डेफिनेशन ही है ना। व्हाट डू वो मीन तो सिर्फ डेफिनेशन? किताब में लिखा हुआ डेफिनेशन डेफिनेशन ही है ना, किताब में लिखा हुआ है ना वो। तो उस तो आपको उसका क्या तो वो चाहिए तो अपने? बाकी धर्म के लोग तो अपने नहीं, हाथ में उसका तो चाहिए वो चीज। एविडेंस, नहीं नहीं, एविडेंस चाहिए। जैसे कि वो लोग बोलते ओके, थे ना, तो पहले लेट्स पहले डिफाइन एविडेंस। चीज लेट्स चीज डिफाइन एविडेंस। एविडेंस क्या है? एविडेंस को डिफाइन करें। एविडेंस, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जैसे कि कोर्ट में होता है ना, आपको हम्म। असलियत में दिखाना होता है चीजें, क्या? एक्चुअल में दिखाना होता है। क्या मतलब? आप जैसे हाँ, नहीं, एक्चुअल में आपको दिखाना होता है ना चीजें, कि ये देखिए ये एविडेंस है। जैसे हम्म कि मतलब ये एक्चुअल में आपका नेकेड आई से आप देख सकते हैं, उसके बाद हम्म आप जाके बिलीव कर सकते हैं। इसको हम्म। ही एविडेंस, इसको एविडेंस बोलते हैं ना। अच्छा, तो नहीं, इसको इसको किसने कह दिया क्वेश्चन आपको ये कि है इसी कि को एविडेंस बोलते हैं? आपको किसने बोला? सी, यही यही मसला ये है कि आपका, जैसा भी थोड़ी देर पहले तौहीद साहब कह रहे थे दूसरे कॉलर के बारे में, कि भाई मसला जी एपिस्टेमोलॉजी का है। तो आपको अभी ये नहीं पता कि एविडेंस किसको कहते हैं। आपने कहा जैसे कोर्ट में होता है, नेकेड आई से दिखाते हैं। मुझे बताएं कि अगर कोई वाकया आज से 10 साल पहले मर्डर हुआ, ठीक है, तो उस मर्डर को नेकेड आई से कहां से जी। देखेंगे भाई? नहीं कोर्ट नहीं, में? उसका तो एविडेंस रहेगा ना, उसका तो एविडेंस क्या? रहेगा ना, तो क्या? मतलब क्या? नहीं नहीं, बहुत सारे चीजें एविडेंस रहता है ना, मसलन, उसको देखने के बाद कोर्ट कोर्ट उसको मसलन जांच कर पाता कोई है। एक कोई एक एविडेंस दे, 10 साल पहले जो मर्डर हुआ था उसका। देखिए, मर्डर होता है तो उसका बहुत सारा टूल्स रहता है, या फिर उसका जो एक्यूज रहता है उसको किसी ना किसी ने देखा होगा, या फिर बहुत किसी सारे ना चीज किसी ने रहता देखा है, होगा। उसको देखने देखें के वो जो बाद टूल है, उसको एज एन अगर एविडेंस। वो टूल है, जी वो अगर किसी मर्डर्ड बंदे के करीब में वो टूल मिला, कोई हथियार मिला, तो क्या ये जरूरी है कि उसी हथियार जी। से कत्ल हुआ हो? ये भी तो हो सकता है कि किसी दूसरे ने किसी को नहीं फंसाने नहीं, के लिए वो हथियार वहां रख दिया हो। उसका तो
उसका तो ब्लड को चेक किया जाएगा ना, ब्लड कौन सी ग्रुप से या फिर कैसे टाइप का ब्लड है वो, उसका ठीक है। उसका ब्लड से मिलता अच्छा, जुलता है कि ये नहीं। इन सब चीजों में उसके बाद एरर कितना पॉसिबल है कि पुराना नहीं? ब्लड है। देखो, आप अब मेरी इन सब चीजों में एरर पॉसिबल है कि नहीं? एरर पॉसिबल है, लेकिन आप अगर है। अच्छे से अच्छा, देखोगे अब तो अगर उसमें आप लेस आप रुक लेस जाइए, एरर होल्ड आने का ऑन, चांसेस है लेट्स ना। वॉक विद मी, लेट्स वॉक विद मी। मान लीजिए 3 बंदों ने, 4 बंदों ने, 5 बंदों ने वो मर्डर होते हुए देखा, वो कोर्ट में आए, तो आप इसको सबूत मानते हैं ना जी कि भाई 5 बंदों ने गवाही जी दी? जी लेकिन जी कोर्ट उस मर्डर को तो नहीं देख रही ना होते हुए। भाई गवाही की बुनियाद पर, टेस्टमनी की बुनियाद पर कोर्ट ने फैसला किया कि कातिल ने कत्ल किया है, 5 लोगों की गवाही की जी बुनियाद पर। कोर्ट ने देखा तो नहीं ना मर्डर होते हुए। जी इसका जी मतलब यह हुआ कि एविडेंस, गवाही भी एविडेंस है, लेकिन गवाहों का सच्चा होना जरूरी है, राइट? जी जी। अच्छा, लेकिन धर्म के आप, मामले हाँ में, होल्ड ये ऑन, वॉक वॉक विद मी। धर्म के मामले में, दीन के मामले में आपको गवाही नहीं चाहिए। अब आपको आंख से देखना है। जन्नत जहन्नम के बारे में गवाही नहीं चलेगी। आपको पहले जन्नत में जाके दिखाएं कि हाँ भाई देखो, ये रही सोने की ईट, वो रही चांदी की ईट, ये रही मुस्का फर्श, तब आपको यकीन आएगा। ये डबल जी स्टैंडर्ड क्यों जी। भाई? नहीं नहीं, ये नहीं तो मतलब दुनिया में जो आप बोलते हैं ना, अल्लाह अल्लाह अगर अभी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में, ये हम्म, बोलते हैं ना। हाँ, तो उसने किया लेकिन ना। लेकिन आपको आप पैदा किया, मुझे इस पैदा किया, पूरी दुनिया दुनिया में को पैदा किया, उसने चाहा पैदा कर दिया। आपसे पूछ के तो नहीं किया ना, या आपसे पूछ के किया? नहीं, दुनिया में, उसका क्या अकॉर्डिंग सब दुनिया कुछ हो में, रहा है। होल्ड ऑन, क्या उसने दुनिया बनाने से पहले किसी से पूछा था, मेरे से, आपसे, दुनिया में किसी बंदे से, किसी से पूछा था? नहीं नहीं तो जो नहीं चाहा नहीं, उसने बिल्कुल किया ना। नहीं तो जी। तो तो साबित नहीं, हो गया। बात ये है कि दुनिया हम्म, में जो जो चीज होता है, हर एक का पीछे एक एक रीजन होता है, बिना रीजन का एक चीज भी नहीं होता है। हाँ, यही है ना बात। तो और उस अगर रीजन के आप पीछे क्या होता है? हर एक किसी के पीछे एक एक ना एक एक रीजन होता है। चलते रहे, आखिर तो तक आप पहुंचेंगे, तो अगर आखिर में अगर पहुंचेंगे, अगर आप आप देखिए। अल्लाह की मर्जी पर ही पहुंचेंगे। अल्लाह की मर्जी और इरादे पर ही पहुंचेंगे आखिर में। जहां भी पहुंचेंगे चलते रहेंगे, उसके पीछे वो रीजन, उसके पीछे वो रीजन, उसके पीछे वो रीजन, माजी में चलते चले जाएं। या तो इन्फिनिटी रिग्रेस जी मानेंगे, बिल्कुल या बिल्कुल। रुकेंगे, या रुकेंगे खुदा की मर्जी पे। जी बिल्कुल। आप अगर ये देखिए, दूसरा धर्म अगर अल्लाह की इतना पावर है तो दूसरा धर्म कैसे आया। और ये और एक ये जो अलग एक क्वेश्चन है। लाख होता है या फिर फेथ ये जो एक होता है। अलग क्वेश्चन है। ये एक अलग क्वेश्चन है। पहले जी आपकी बात है ना, आपकी बात में यकसानियत नहीं है। अब जरा अपने भाई को दीजिए आप, सैफुल्ला साहब। जी जी मुफ्ती साहब। वो मुझे हादसा बताइए जो इनके साथ पेश आया बचपन से अब तक। असल में हादसा इनका ये हुआ था, ये जब छोटे थे 18 साल के, हम्म, तो ये खूब मोबाइल का इस्तेमाल किया करते थे। तो उनके जो पेरेंट्स होते थे वो बहुत रोकते थे, उनको मार पिटाई करते थे। तो फिर उनसे हम्म, ये बात आई कि हम इस दुनिया में आए तो हमारा फ्रीडम होना चाहिए, तो हमारे पेरेंट्स क्यों हमें रोकते? भाई हम हम्म, अगर इस दुनिया में हम आए क्यों जिए? हमारा जीने का मतलब ये है कि हमें सुकून मिले, हम हमें जिस चीज में सुकून मिले हमें उसमें रहना चाहिए। हमारे हम्म, पेरेंट्स क्यों इसमें वो इंटरफेयर करते हैं? तो इसी से फिर वो जब वहां गए बेंगलोर में, तो आहिस्ता आहिस्ता इसी के बारे में रिसर्च करते रहे, सोचते सोचते रहे। फिर कहे कि हमारा इस दुनिया में रहना इस तरह है, जहां हमें सुकून मिले वो हमारा क्या, वो हमारी लाइफ, वो हमारी जिंदगी है। और जितने धर्म आए हैं ये सब लोगों लोगों का बनाया हुआ है। और सिर्फ इनको जो है ना ये क्या क्या कहते हैं, जैसे लोग सुसाइड करते हैं, तो इन सारी चीजों को उनको काबू करने के लिए ये सिर्फ वो आए, धर्म आए, और उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक। तो देखें, माँ बाप की सख्ती से जो इनको ट्रॉमा हुआ है, ये उसका सारा नतीजा है। अच्छा, आपके भाई का नाम क्या है? महमूदुल हसन। महमूद हसन साहब, ये बताएं कभी ड्रग्स लिए? नेवर, मैंने तो कभी नहीं लिया है। अच्छा, मैंने सुना है, मैंने भी नहीं ली कभी, लेकिन मैंने सुना है कि उससे सुकून बहुत मिलता है। तो हर वो चीज जिससे इंसान को सुकून मिले, क्या वो जस्टिफाइड है? हाँ, हो सकता है। वो कंट्री टू कंट्री वो डिपेंड करेगा। अगर आपका कंट्री में अलाउड है तो आप ले सकते हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ इस कोई भी कंट्री में नहीं अलाउड चाहेगा है। वो जेल में और जाना लोगों चाहता है। को, बहुत से लोग जो लेते हैं, वो सैन फ्रांसिस्को के बारे में कभी पढ़िएगा कि वहां वॉकिंग जॉम्बीज की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। लोग ड्रग्स लेके जॉम्बीज बन जाते हैं और उनको सुकून मिलता है। तो अगर उनको सुकून मिले किसी भी चीज के लेने से, सब्सटेंस के लेने से, क्या आप उसको मॉरली करेक्ट कहेंगे ड्रग्स लेने को? जी हो सकता है। अगर कोई किसी को बहुत अच्छे से सुकून मिल रहा है तो उसका लाइफ उसका मर्जी।
वो जैसे ठीक, लेना तो चाहता है, अगर कोई कंट्रोल करना बिल्कुल, तो उसके हाथ में। चाहे वो अपना नुकसान कर ले, अपनी हेल्थ का और अपना नुकसान कर ले, है ना? जी जी तो फिर जी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सुसाइड करने से सुकून मिलता है तो सुसाइड करना भी मॉरल है। जी बिल्कुल। बिल्कुल मॉरल है, ठीक है। अगर एक आदमी और उसकी, अगर दो बहन भाई हैं, दोनों का आपस में जिना हो और दोनों बिल्कुल रजामंदी के साथ जिना करें, तो ये भी मॉरल है, क्योंकि सुकून मिल जी रहा है उसमें। बिल्कुल अच्छा, तो बिल्कुल ये बिल्कुल। सारी चीजें जो आप मर्जी के ऊपर मान के चल रहे हैं, ये कहलाता है हार्म जी प्रिंसिपल। कि अगर आप किसी जी चीज को अपने लिए या दूसरे के लिए नुकसानदेह नहीं समझ रहे हैं, तो आप उसको बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं। तो फिर आपके यहां मोरालिटी का स्टैंडर्ड क्या है? मोरालिटी तो ऐसे तो कुछ भी नहीं है, ये तो लोगों का बनाया मोरालिटी, हुआ है चलो चीजें। चलो भाई, मोरालिटी खत्म हो देखिए गई। हर एक जगह पे वो डिपेंड करता है, एक एक जगह पे एक एक तरह का मोरालिटी होता है। हाँ, कुछ कुछ ठीक है। चीजें सिमिलर होता है, लेकिन हर एक जगह में डिफरेंट डिफरेंट मोरालिटी होता है। मैं कहने का मकसद ये कि मोरालिटी होती है कि नहीं, आपने कहा मोरालिटी नहीं है। वो तो लोगों का बनाया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिर आपने अब बात यहां से शुरू करनी चाहिए थी, सारा टाइम वेस्ट हुआ। आपने कहा सारे मजहब सिमिलर है। भाई आप तो मजहब नहीं को नहीं मानते ही नहीं मेरा ना। देखिए देखिए मेरा बात, सीधी बात ये है कि नहीं नहीं नहीं, अब यहीं रुक जाइए, यहीं रुक जाइए। आप मजहब को मानते हैं, किसी भी मजहब को? मैं हर एक मजहब को ऐसे मानता हूँ कि वो लोगों के द्वारा बनाया गया है। तो आप किसी भी मजहब को नहीं मानते, तो फिर आप तो इस, आप ये मत कहिए कि मैं मुसलमान हूं। चूंकि जो आदमी ये यकीन रखे वो मुसलमान नहीं है, तो आप ये कहें कि भाई मैं मजहब को नहीं मानता। मजहब को ये जी ना कि मैं मजहब को मानता हूं, को वो मैन मेड है, चूंकि वो मजहब को ना मानना हुआ। ये कहिए कि मैं मजहब को नहीं मान, जो है वो बताएं, ताकि फिर उसी एतबार से बात हो। आप ये कहिए कि मैं मजहब को नहीं मानता, मोरालिटी मैन मेड है। ठीक। जी अच्छा, जी जी अगर अगर मोरालिटी मैन मेड है, तो मुझे एक बात जी बताइए कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, जो मॉरल है, वो सारी दुनिया में मॉरल क्यों है? अक्रॉस द बोर्ड, पूरी दुनिया की इंसानियत अक्रॉस स्पेस एंड टाइम जस्टिस को अच्छा समझती है, क्यों? अगर मैन मेड है तो उसमें इख्तलाफ होना चाहिए। कुछ लोग जस्टिस को अच्छा समझे, कुछ लोग बुरा समझे। नहीं, वो तो पर्सन टू, जैसे कि देखिए आपको बोला गया है कि आप इधर आपके आपके माँ को मारो या फिर आपके किसी भी एक दोस्त को नहीं, आपके माँ को बचाओ या फिर आपके बहुत क्लोज फ्रेंड को बचाओ। तो हम्म। इधर में जाके आपको दोनों को बचाना आपके लिए मतलब इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसमें आप एक किसी एक को चूज करेंगे जिसके साथ आपके अच्छे से मतलब आप देख रहे नहीं, उससे उससे मुझे मेरा ज्यादा मतलब ये क्लोज मेरा ये फ्रेंडशिप है या फिर मेरा आपने मेरा सवाल ही रिलेटेड नहीं है वो। समझा। आपने मेरा सवाल नहीं समझा। मेरा नहीं सवाल ये कि द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, तसव्वुर अदल, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस पूरी दुनिया में मॉरल है क्या नहीं है? अब वो दोस्त को बचाना कि मां को बचाना, वो एक डिटेल में मत जाइए। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस मॉरल है कि जी नहीं पूरी दुनिया में? देख, मॉरल मॉरल क्या है दुनिया वो मतलब क्या दुनिया में कोई आदमी, कॉन्टेक्स्ट के। क्या दुनिया में कोई आदमी ऐसा है जो ये कहे कि जस्टिस इमोरल एक्ट है? हाँ हो सकता है। अच्छा, कौन है जरा नाम बताइए। आप हैं? आप तो नहीं है। जी आप हैं कि नहीं है? नहीं, मैं देखिए पार्शियली मैं चीजों को मानता हूँ, मतलब ऐसे डायरेक्टली मैं किसी भी चीज को नहीं बोलता हूँ कि ये पूरा परफेक्ट है दुनिया ये में पूरा रॉन्ग ये है, मेरा मैं पार्शियली चैलेंज है, मानता हूँ। ये मेरा चैलेंज है जी कि अगर कोई इंसान वाकई सच बोल रहा है ना, तो वो ये नहीं हम्म। कह सकता कि जस्टिस इमोरल है। ये मेरा चैलेंज है। या देखिए तो मैं वो आपको जैसे प्रटेंड कि कर रहा है, थोड़ी देर या तो वो प्रटेंड नहीं कर रहा है कि नहीं मैं सामने वाले को कुछ ना कुछ बोल दूंगा। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि कोई आदमी शऊर रखता हो और ये कहे, और सच बोलता हो और ये कहे कि नहीं जस्टिस इमोरल है। जस्टिस मोरल है अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस नहीं स्पेस। वो मैं तो आपको ये बोल रहा ना कि आपके बहुत अगर क्लोज फ्रेंड हो या फिर आपके माँ हो, अगर आप भाई वैसे वो, सिचुएशन में गए आपको ये किसी वैसी एक को सिचुएशन नहीं है मारना ना, पड़ा। ये नहीं वैसी नहीं सिचुएशन वो नहीं तो है। जस्टिस तो ये किसी ना जस्टिस किसी के की, लिए देखो जस्टिस हो रहा है ना। आप नहीं समझ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस और एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस में फर्क है। जो आप मिसाल दे रहे हो वो एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस है, जो मैं कह रहा हूं वो कॉन्सेप्ट वो ऑफ भी- जस्टिस तो है। वो तो ये जस्टिस का पार्ट ही है ना वो। वो एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस है। हर दुनिया जो के भी हर हो मुल्क में जस्टिस की इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से की जाती है। मिसाल के तौर पर कहीं कातिल को उम्र कैद की सजा दी जाती है, ये जस्टिस है। और कहीं कातिल को कत्ल किया जाता है, ये जस्टिस है। वो जस्टिस की एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन की बात नहीं हो रही है, कॉन्सेप्ट की बात हो रही है।
नहीं, मैं आपको जो बोला मैं सिर्फ इसके पार्ट्स की बात कर रहा हूँ। इसे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हर एक जगह में एक और जाके सवाल मैं चीजें आपसे एक एक करता हूं, तरीके से अप्लाई एक होता और है। सवाल मैं आपसे करता हूं, आप अपने होने का इंपेरिकल एविडेंस दें। मेरा तो पिछले एंसिस्टर से मेरा ये चलता आ रहा है, तो ऐसे ऐसे करते करते हम लोग आए। नहीं, अपने होने का मैं ये नहीं कह रहा हूं, अपने वालिद के अपने दादा के होने का, आपके अपने मौजूद होने का, आपकी शख्सियत के मौजूद होने का इंपेरिकल एविडेंस चाहिए। वो तो मुझे पता नहीं। आप हैं या नहीं? हाँ, मैं हूँ। दलील? दलील मेरे माँ बाप है। नहीं, ये तो कोई दलील नहीं है। ये क्या दलील है? कैसे? मैं तो आपको आप मेडिकली हैं। प्रूफ करके दे सकता हूँ। अच्छा, क्या है? मेडिकली प्रूफ करें जरा। हमारा डीएनए मैच करता है। ठीक। ख्वाब में या हकीकत में? हकीकत में। हो सकता है कि आप इस वक्त ख्वाब देख रहे हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दलील दें कि ख्वाब नहीं देख रहे। मैं मतलब हम लोग अगर देखिए, अगर 3 डायमेंशन के ऊपर ऊपर गए तो उसकी बात अलग है। हो सकता है मैं मैं उसके तीन ऊपर मैं डायमेंशन में डायमेंशन की बात ही मैं नहीं कर ख्वाब रहा देख भैया। रहा हूँ। मैं डायमेंशन की बात ही जी। नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, हो सकता है कि आप ख्वाब देख रहे हो, थोड़ी देर में उठ जाए। जिस वक्त आप ख्वाब देख रहे होते हैं, आपको यकीन होता है कि आप ख्वाब देख रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो नहीं होता है। तो फिर मुझे बताएं कि आप मौजूद हैं, इसका इसका एविडेंस दें, और इंपेरिकल एविडेंस चाहिए, रैशनल एविडेंस नहीं चाहिए। आप मौजूद हैं। जी। अपने जिस्म का वजूद मत दिखाना, मुझे आपकी मौजूदगी की दलील चाहिए। मैं जैसे कि मेरा काम कर रहा हूँ, ये मेरा मौजूदगी हो वो रहा तो है, आपका मेरा जो जिस्म काम वो का तो जो आपका जिस्म रिजल्ट कर आ रहा है रहा ना भाई। वो आपका जिस्म कर रहा है, और हो सकता है कि मैं भी ख्वाब देख रहा हूं, आप भी ख्वाब देख रहे हैं, आप मौजूद हैं। मुझे इसका इंपेरिकल एविडेंस चाहिए। है, इसका तो मुझे ज्यादा पता नहीं, लेकिन वही मेरा बात वही है कि हम लोग जो कर रहे हैं, और आपने जो जो चीजें बोला कि जस्टिस, वो मैं पार्शियली मानता हूँ। अच्छा, एक जैसे बात कि बताएं, जस्टिस का एक हर एक एक, एक जगह। बात बताइए, जी। एक बात बताइए कि अगर आपको इंपेरिकल एविडेंस ही हर चीज का चाहिए, कभी आपने महसूस किया है कि आपको कोई घूर रहा होता है तो आप फौरन पलट कर उसकी तरफ देखते हैं? हाँ, अगर मुझे नोटिस होता है तो मैं देखता हूँ। ये नोटिस किस तरह होता है? कोई इंपेरिकल एविडेंस होता है उसका? कोई आपको बता रहा है कि वो फला आदमी घूर रहा है, या बस आप ऐसे ही पलट के देखते हैं, या मतलब कोई सर ऐसे पकड़ के घुमा सडनली देता अगर है? अगर नहीं नहीं, ऐसे मतलब अगर मेरा अराउंड देख रहा हूँ तो सडनली अगर नोटिस हुआ तो देख लेता हूँ, ये जो अदरवाइज किसी नोटिस ने हुआ, ये देखा है नोटिस मैं कौन देखता हूँ। करता है? आपकी आंखें तो सामने है, घूरने वाला पीछे है। ये आपने नोटिस किया तो कैसे किया? वो तो ऐसे ही बस मैं देख रहा हूँ, मैं ऐसे मतलब ही लोग बस नहीं जैसे होता, कि ये हर अभी एक के देख साथ रहे होता हैं। है। ये हर एक के साथ होता है। और अगर यकीन ना आए तो आज ही अपने घर में ही इसका टेस्ट कर लेना। बगैर सामने वाले को बताए अपने घर में जो भी अफराद होंगे उनको थोड़ी देर घूरना, एकदम आप वो पलट के देखेगा। वो किधर भी देख रहा होगा, वो आपकी तरफ पलट के देखेगा। ये चैलेंज है दुनिया का, हर एक आदमी इस पे टेस्ट कर सकता है। ये कौन बताता है आपको? जी जी। अच्छा, अभी नहीं, मतलब अभी मैं एक अभी मिनट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, इसको इसको टॉपिक को पलटना नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये आपको कौन बता रहा है, इसका इंपेरिकल एविडेंस क्या है, जबकि ये वो फिनोमिना है जिस जो हम हर एक आदमी इसको महसूस करता है, और एक आदमी इसको एक्सपीरियंस करता है। इसका इंपेरिकल एविडेंस चाहिए मुझको। नहीं है, नहीं मिलेगा, जी। है ही नहीं। इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ कि दुनिया की वो बहुत सी चीजें, जो मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन है कि मैं कौन हूं, मैं हूं भी क्या नहीं, इसी का इंपेरिकल एविडेंस नहीं है। और आप बात कर रहे हैं कि नहीं मुझे खुदा का इंपेरिकल एविडेंस चाहिए। नहीं, खुदा का नहीं, खुदा का दिया हुआ जो चीजें है उसको सिर्फ मतलब उसको डिफरेंशिएट करना है बाकी धर्म से। उसको तो वो तो उसको मैंने बता पूरा दिया। डिफरेंट दिखाना है कि नहीं नहीं, आप वो ये मेरे बात अच्छा समझ अच्छा, लो। हजरत यहाँ पे एक देखिए, अहम पॉइंट है, खुदा दूसरा मौजूद है? खुदा मौजूद है आपके नजदीक? मेरे नजरों में है। हाँ, हाँ आपके नजदीक खुदा मौजूद है? नहीं, अगर ये होली बुक के अकॉर्डिंग मैं आपके नजदीक, मुझ में तो फॉरगेट अबाउट होली बुक, आपके नजदीक खुदा मौजूद है? नहीं है। चलो,
तो फिर अभी आप अगर ये क्यों होते कह रहे तो हैं, जो होल्ड ऑन, अभी आप ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं मुझे डिफरेंशिएट वगैरह की बात बाद में होगी। आपके नजदीक खुदा मौजूद नहीं है, क्यों नहीं है? चूंकि आपको इंपेरिकली खुदा को देखना है, अपनी आंखों से खुदा को देखना है। आप अपने आप को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आप ये नहीं बता सकते कि आपको कोई घूर रहा है तो क्यों घूर रहा है, आपको पता कैसे चला, जबकि ना आप उसको छू रहे हैं, ना उसको देख रहे हैं, ना उसको टच कर रहे हैं, नहीं, ना उसको सुन रहे हैं। विदाउट एनी इंपेरिकल एविडेंस यू नोटिस कि आपको सामने वाला बंदा देख रहा है। तो ना अपने बारे में इंपेरिकल एविडेंस, ना सामने वाले के बारे में इंपेरिकल एविडेंस, और खुदा के बारे में इंपेरिकल एविडेंस चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों भाई? नहीं नहीं, डबल स्टैंडर्ड नहीं। देखिए मेरा स्ट्रेट है क्वेश्चन ये है, कोई अगर एलियन आया, ठीक है, एलियन अगर नहीं वो आएगा, बोल रहा ठीक है, है कि फॉरगेट, आप उनके बारे में सुनिए कंसर्न ना हो। सुनिए, आप तो अच्छा एलियन नहीं है अच्छा, ना, हाँ हमें आपके बारे में कंसर्न है। एलियन जब आएगा हम, मेरे पास भेज देना, मैं निपट लूंगा उससे। अभी आप अपनी बात करो ना। नहीं नहीं, आप मुझे ही समझ ले, मैं ही एक एलियन हूँ, ठीक है, नहीं होना, या मैं क्यों फिर आप मैं तो ऐसे आपको पकड़ इंसान लीजिए। समझता हूं। अगर आप एलियन हो तो नहीं पहले नहीं, एलियन आप होना साबित कर दो, मैं फिर आपसे एलियन की तरह बात करूंगा जिस तरह एलियनों से बात होनी है। ये अच्छा क्या बात हुई सुनिए, अगर आप एलियन, हाइपोथेटिकल, ये कि मैं आपको, मैं जमीन को आसमान समझ लूं, आसमान को जमीन समझ लूं, इस तरह कोई होता है? आप अगर एलियन है तो एलियन होना साबित करो, मैं अभी बात करता हूं आपसे। नहीं अच्छा, तो फिर ठीक है, अगर एलियन से आपको दिक्कत है तो आप मुझे ऐसे कोई पकड़ दिक्कत लीजिए नहीं है, कोई एक। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस मेंटालिटी और डबल स्टैंडर्ड से दिक्कत है कि जो उसूल आपने एक जगह अप्लाई किया वो दूसरी जगह क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप तो फिर ऐसे पकड़ लीजिए, कोई एक इंसान जेल में जन्म हुआ है उसका, ठीक है, हम्म और हम्म उसका 10 साल खत्म हो गया, उसके बाद वो बाहर आया जेल से, ठीक है, हम्म तो हम्म अभी उसको किसी भी एक धर्म को एक्सेप्ट करना है, हम्म किसी भी एक धर्म को एक्सेप्ट करना है, और उसको उसके सराउंडिंग में उसको देखा धर्म की बहुत सारे बात धर्म बाद के में लोग। होगी, अब तो खुदा के वजूद पर बात होगी पहले, कि वो हम उससे नहीं नहीं कहेंगे कि खुदा मौजूद है कि नहीं, तू उसको क्या मानता है। अपनी बात करो ना, कोई आदमी जेल में पैदा हुआ, उधर पैदा हुआ, आप अपनी बात करें। नहीं नहीं, अपनी बात करें कि मैं तो आप जेल में पैदा हुए नहीं हुए, आप इंसानों की सिविलाइजेशन में रहे, आप एक घर में पैदा हुए, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन होंगे, ये सब आप उस तरीके से पैदा हुए हैं, उसकी फिक्र छोड़ें। आप अपनी बताएं कि इन सब पूरे माहौल के बावजूद आप खुदा को क्यों नहीं मानते। मैं तो इसीलिए नहीं मानता क्योंकि देखिए बहुत सारे इनोसेंट्स का किल होता है, किलिंग करते हैं बहुत ये सारे प्रॉब्लम लोग ऑफ ईवल है, ये। ये प्रॉब्लम ऑफ ईवल है, ये एक अलग मसला है। आप ये बताएं कि खुदा को आपने क्यों नहीं माना। इनोसेंट का यही खिल तो होता यही है, तो वो नहीं। आपके पेरेंट्स ने आपकी 18 साल की उम्र में मोबाइल यूज करने की वजह से पिटाई की, आपको ये लगा कि अगर खुदा है तो खुदा ने इंटरफेयर करके मेरे माँ बाप को क्यों नहीं रोका। प्रॉब्लम ये है। नहीं नहीं, बोलते हैं ना कि तकदीर में सब कुछ लिखा हुआ होता है, वो ये एक अलग बोलते हैं ना, इशू है, ए टू वो जेड एक अलग तुम्हारा। इशू है। मैं रूट कॉज पर लेके जाना चाह रहा हूं आपको। जी आपके जहन में इतनी डिस्टरबेंस हो चुकी है उस प्रॉब्लम ऑफ ईवल, उस पिटाई की वजह से जो आपके पेरेंट्स ने आपकी 18 साल की उम्र में की थी, कि आप उस पिटाई को गलत साबित करने के लिए कहां से कहां चाहकर खुदा का मुनकिर होकर बैठ गए, जबकि आपने मदरसे में भी 1 साल लगाया, जबकि आप कुरान के हाफिज भी हैं। देखिए, मेरा अजीब मेरा कंसर्न ये नहीं है, मैं जब बाहर गया, कंसर्न मैं आपका दूसरे वही है। ये दूसरे कंसर्न नहीं है कि देखिए, एलियन आएगा तो क्या होगा, चूंकि एलियन को आपकी जिंदगी में आना नहीं है, ये तय है। ठीक है, एलियन जब आएगा नहीं नहीं और हमारे जैसा कोई होगा तो निमट लेगा उससे इंशाल्लाह। ठीक है, जब आएगा आएगा, देखी नहीं, जाएगी। एलियन आप होना कंसर्न आप नहीं है। ये नहीं नहीं, आप ये देखिए, मेरा मेरा जो क्वेश्चन दिमाग में आता रहता है, मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि आप जैसे बोल रहे हैं ना, आप एक खुदा को क्यों नहीं एक मानते, मैं यही पॉइंट तो पर आपको रहें, बोल रहा हूँ। एक पॉइंट पर रहें। हम आपने शुरुआत हाँ की एक एक, सिमिलैरिटी से, उसके बाद पहुंचे आप एविडेंस के ऊपर, एविडेंस को डिफाइन नहीं कर पाए। हम बात करेंगे इंपेरिकल एविडेंस की। नहीं मैंने आपसे दो आप सवाल कर पकड़ लिए। एविडेंस। आप इंपेरिकली अपने आप को साबित नहीं कर सकते, तो अगर आप अपने वजूद के लिए इंपेरिकल एविडेंस आपको नहीं चाहिए, और वो जो मैंने आपको फिनोमेना आप बताया दिखने का, उसके लिए इंपेरिकल एविडेंस आपको नहीं चाहिए, तो खुदा के लिए क्यों चाहिए? नहीं नहीं, देखिए खुदा को देखना ये मेरा कोई भी मकसद नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा अच्छा हूँ मैं खुदा को देखना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है। अगर मैं आपसे ये मैं कहूं सिर्फ कि आपको होल्ड ऑन, पहले से ही ये नहीं बोलता नहीं, आ रहा बात हूँ। बात बात इधर उधर होती है, मैं इसीलिए कंट्रोल करके चलता हूं सामने वाले को। मैं पूछ रहा हूं कि खुदा के होने के लिए किस तरह की दलील चाहिए आपको, क्योंकि आप तो मानते नहीं। मुझे सिर्फ इसी तरह की दलील चाहिए जो बाकी धर्म को मतलब डिफरेंशिएट कर पाए कि भाई खुदा के देखिए, होने की बात हो आप रही है, चीज ये है। बात डिफरेंशिएट करने की नहीं हो रही है। अभी सोच लीजिए कोई धर्म दुनिया में नहीं है, जब एलियन को सोच लिया तो ये भी सोच ले, इससे सोचने में क्या नहीं, हर्ज है? ये तो इनसे ये हम बात सोच ही नहीं पूछ सकते लिए, जबकि हम इनसे बहुत ये भी सारे तो रुके धर्म रुके के सराउंडिंग में रह रहे हैं। सैफुल्लाह भाई रुके, इनसे हजरत ये भी तो पूछ लिए किस तरह का डिफरेंसेस चाहते हैं। नहीं नहीं, वो बात की बात डिफरेंसेस है। क्या होगा। नो 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 नो, वी विल नॉट फॉल इन दैट ट्रैप। वो बात की बात है। अभी समझ लें कोई धर्म नहीं है, खुदा के वजूद जी के लिए आपको किस तरह की दलील चाहिए?
मुझे तो अगर अभी अगर कोई धर्म नहीं है तो मैं तो सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली विदाउट बिलीविंग इन एनी रिलीजियन मैं तो ऐसे ही चलूंगा, स्ट्रेट चलूंगा। खुदा का अगर वजूद अगर है कि नहीं है? मुझे जिस हिसाब से मैं सब धर्म को देखता हूँ तो मुझे लगता है ऐसे अकॉर्डिंग टू होली बुक, जो होली बुक बोलता है उसके हिसाब से खुदा नहीं है। मुझे तो अगर अब खुदा इमोशनल दूसरा इश्यू है, फॉर्म में मुझे लग होगा, रहा है नहीं, नहीं समझ में आएगी इनको। इनको आप जो है ना छोटी, मुझे तो आप वाकई स्ट्रेट इंजीनियरिंग कर रहे हैं? आंसर चाहिए ना अच्छा, मुझे। इनकी मुझे उम्र तो पूछ स्ट्रेट लीजिए आंसर क्या चाहिए, है। आप मुझे स्ट्रेट मैं आंसर स्ट्रेट ही दे आंसर दे दीजिए। रहा हूं भाई, मैं स्ट्रेट ही आंसर दे रहा हूं कि जी, खुदा के वजूद के लिए किस तरह की दलील चाहिए। स्ट्रेट आंसर है। मुझे तो नहीं नहीं, ये तो आप बोल रहे हैं किसी भी धर्म नहीं है, वो तो अभी अभी की बात मैं नहीं है, वो ये तो कह रहा अगर हूं कि प्रॉब्लम खुदा होता। मौजूद है। अब अगर आप इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल रिलीजन आप खुदा के वजूद को मानना चाहें तो किस तरह की दलील चाहिए, मैं वो पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे दो ना, क्या मसला है? देखिए अगर अगर खुदा है, वो अगर मुझे सुन रहा है, मैं जो जो बोल रहा हूँ अगर वो मुझे सुन रहा है तो मैं उसी हिसाब से उसको मानूंगा। अगर किस वो हिसाब मुझे से? नहीं सुन रहा है तो मुझे, जैसे कि मैं उसको कुछ किसी भी चीज बोल रहा हूँ, वो मुझे सुन रहा है, मेरा आवाज को हाँ, सुन रहा है, मुझे हाँ, रिप्लाई भी दे रहा है किसी भी हाँ, फॉर्म रिप्लाई भी में, दे रहा। कैसे तो भी अच्छा, करके, तो ऐसा नहीं कि कैसे, वो खुदा मेरे किस तरह सामने का आ रिप्लाई जाए। चाहिए, किस तरह का रिप्लाई चाहिए, कैसे किसी रिप्लाई दे भी वो तरह का, आपको? जैसे भी होली बुक बोलता है ना कि तुम ऐसे दुआ करो आके वो कबूल बताए हो आपको, जाएगा, ऐसे आपसे ऐसे हो आके बात जाएगा। करे, आपसे आके बात करे, नहीं नहीं, आके बात करने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर किस तरह रिप्लाई मतलब हम चाहिए? लोग ऐसे ऐसे चाहिए ना, मतलब कोई भी एक रीजन चाहिए ना कि एक एक चीज कर रहे हो तुम, उसके बाद तुमको इसका फ्रूटफुल चीजें मिल रहा है तुमको, तो ऐसे हम्म, ऐसे चीजें चाहिए हमको। अभी यानी अगर हम लोग जो कर रहे हैं, अब मेरे बात सुनिए, अभी हम लोग जो जो कर रहे हैं उसका ही रिजल्ट हमको खुद को ही दिख दिख रहा है। हम्म, अभी अभी इसका मतलब, अभी इधर में खुदा को इंटीग्रेट करने का तो जरूरत ही नहीं है ना। हम्म, अब मैं जो ठीक कर है। रहा हूँ वो मुझे कल उसका रिजल्ट दिख रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस कल मुझे दिख रहा है। अभी अच्छा, उसमें खुदा को इंटीग्रेट करने का आप क्या जरूरत है? पैरालाइज्ड क्यों नहीं है? ये भी तो हो सकता था कि आप पैरालाइज्ड हो, ये भी तो हो सकता था आप नहीं नहीं, कोमा में चले जाएं, आप मेरा ये भी तो मेरा हो बात सकता को, था, आप होल्ड मेरा ऑन, बात का आंसर ये भी तो हो दीजिए। सकता था, ये भी तो हो सकता था कि आप बहरे हो जाएं, नाबीना हो जाएं, ये सारी चीजें हो सकती थी। ये भी तो हो सकता था उसका कि तो फिर, आप स्लम में ऐसी सड़ी जगह पैदा होते कि आप सोच भी नहीं सकते थे इंजीनियरिंग करना। ये सारी चीजें हो सकती थी ना? हाँ हो सकता था ना। तो क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं उसके ऐसे पीछे इधर में उसके मैं पीछे क्या जन्म हुआ सबब है? मेरा। इसके पीछे क्या सबब है सिवाय आप खुदा की मर्जी के? देखिए, आप मेरा इस बात का आंसर दीजिए कि जो जवाब दे रहा हूं मेरा मैं, पहले से जवाब यही आपने कहा कि क्वेश्चन है। मैं जो कुछ कर रहा हूं वो मैं अपनी वजह से कर रहा हूं। आप पैदा हुए अपनी वजह से, जिस घर में आप पैदा हुए, जो माँ बाप आपको मिले, वो पहले से कांटेक्ट कर रखा था खुदा से कि उस घर में नहीं, मुझे पैदा वो होना है तो नहीं, या मेरा मुझे इंजीनियरिंग माँ कॉलेज में बाप का जाना है। तो जीन से ही आया हूँ। देखिए देखिए, मेरा बात ये है कि अगर मेरे माँ बाप का भी शादी हुआ है तो वो भी किसी ना किसी भी मतलब रीजन से हुआ है, दोनों का मैच देख के हुआ है, उसके बाद ये मेरे माँ सारी बाप का चीजें, इसमें जेनेटिक आपका क्या मुझे किरदार है मुझे भाई? मिला है ये सब चीजें। इसमें आपका तो क्या इसका तो किरदार है? मतलब तो ये नहीं कि अल्लाह ने सिर्फ उधर से डिसाइड कर दिया कि उसी माँ बाप के घर से वो जाएगा और इधर में जिसके जाके बड़ा हो जाएगा, ये सब कर जितने भी लेगा। शादीशुदा जोड़े हैं, सबके यहाँ औलाद होती है। ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि हर ऐसा ही एक होता वो है। जितने उसके भी काम के शादीशुदा ऊपर जोड़े हैं, डिपेंड 10-10 करेगा ना। साल, 20-20 साल हो गए, नहीं औलाद होती है भाई। खुदा की मर्जी होती है तो हाँ, होती तो है, नहीं होती नहीं उसका तो होती। डिसऑर्डर होता है हर ना, तरह के उसका तो इलाज करा लो, डिसऑर्डर कुछ भी होता है करा ना। लो। तो फिर ये डॉक्टर क्यों दिखाता है, उस उन लोगों का तो डिसऑर्डर होता है ना, इसलिए तो नहीं होता है ना। डिसऑर्डर ना भी हो तब भी, थिंग्स आर ऐसे परफेक्ट तब बिल्कुल भी भी नहीं होगा। नहीं होती हैं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसे तो फिर ऐसा ही डॉक्टर होता लोग है। ऐसे क्यों आपको नहीं बोलते थे? आपको मैं कह रहा हूं कि ना तो मेडिकल साइंस का पता, ना साइकोलॉजी का पता, ना सोशियोलॉजी का पता, ना धर्म, ना रिलीजन, कुछ नहीं पता। जी, आप तो फिर आप मुझे ऐसे कोई एक सिंगल केस दिखा दीजिए जहाँ पे लोगों का बिना रीजन की वजह से बच्चा ना हुआ है। आप अब मैं दिखा कहा सकते हैं सारी मुझे? दुनिया के केस खोलते फिरूं, ये तो पूरी दुनिया में हर नहीं एक को नहीं, पता है भाई। तो फिर आपको पता नहीं तो फिर बोल क्यों कुछ रहे हैं? कितने ही फैमिलीज आसपास में आपके मिल जाएंगी, कितने ही फैमिलीज मिल आप जाएंगी कि वो नॉर्मल देखिए, है। आप डॉक्टर अच्छा, लोगों से और बात मेरी कीजिए, मेरी आपको पता देखें लग देखें जाएगा कि देखें, लोगों को असल कैसे बात क्या होता है, है। असल बात यह है कि क्या आपका आना इस दुनिया में आपकी मर्जी से था? ये अगर तो मेरे खुदा ने मर्जी नहीं से लाया, नहीं था। किसकी मर्जी से था? ये खुदा कैसे बीच में आ गया? मेरा आना का रीजन मेरे माँ बाप थे, ठीक है। ठीक, मुझे उनके आने आने के का बाद रीजन, मेरा चलो बाप, ठीक है, ठीक है, उनके आने का रीजन हाँ, उनके आने का रीजन उनका उनका दादा, मेरे दादा उससे दादी पहले, का ये था। उससे पहले हाँ, उससे चलते रहे, चलते रहे, ऐसे ऐसे चलते रहे। हाँ चलते रहे, तो फिर ऐसे करते करते तो गढ़ में भी चला जाएगा ना। तो अब अल्लाह के पहले भी तो फिर कहाँ कोई भी तो जाएंगे? रहे होंगे ना। फिर कहाँ जाएंगे? अल्लाह चलो नहीं, उसके पीछे चले जाओ, चलो उसके पीछे चले जाओ। हाँ हाँ, अल्लाह के कहाँ पीछे भी रुकना है? कोई होगा। हाँ, कहीं रुकना है कि नहीं वो तो रुकना? हमको पता नहीं, नहीं नहीं हमको नहीं, तो वो तो कहीं पता नहीं। रुकना है, कहीं रुकना है कि नहीं रुकना है?
मुझे तो लगता नहीं कहीं पे रुकना है। तो फिर आप कैसे वजूद में आए? हम लोग तो ऐसे ही आए, एक के बाद एक के बाद एक आए। अगर आप माजी में कहीं नहीं रुकेंगे तो आप हाल में मौजूद नहीं हो सकते। ये चैलेंज है, चैलेंज। हाँ तो फिर हाँ मैं मान लेता हूँ आपका ये चैलेंज है, लेकिन मैं भी इसका जवाब तो दे। बोल सकता अगर हूँ आप ऐसे ही चलते अल्लाह के रहेंगे पहले भी माजी कोई होते में, होंगे। अगर माजी में ऐसे ही चलते रहेंगे तो आप इस वक्त मौजूद नहीं हो सकते। एंड यू क्लेम के यू एग्जिस्ट, अगरचे आपके पास कोई दलील नहीं है। तो मुझे बताओ कि माजी में क्यों नहीं रुके, और जहां रुकेंगे फिर वही गॉड है। क्या दलील है? आपके पास भी तो सारे के सारे होली बुक का ही दलील है, उसके नहीं, मेरे अलावा पास तो ये कुछ दलील है ना नहीं कि मैं मौजूद हूं। मेरे पास ये दलील है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। मेरे पास ये दलील है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। मेरे पास ये दलील है कि माजी में हम कहीं ना कहीं रुके थे, चूंकि अगर कहीं भी नहीं रुकेंगे तो हम कभी भी मौजूद नहीं हो सकते। ये पॉसिबल नहीं है। डोमिनो इफेक्ट पढ़ा है कभी? आपका कहने का डोमिनो मतलब ये है कि डोमिनो इफेक्ट डोमिनो तक इफेक्ट जाके कभी रुक पढ़ा जाना है? डोमिनो इफेक्ट कभी पढ़ा है? हाँ मैं सुना है लेकिन पढ़ा नहीं। नहीं पढ़ा। इन्फिनिट रिग्रेस पढ़ा है? जी नहीं। इन्फिनिट साइकिल पढ़ा है? नहीं वो सब तो नहीं पढ़ा है। जब कुछ नहीं पढ़ा तो आप किस बात पर बहस कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं देखिए पढ़ा। मैं यू नो जनरल में नथिंग। आपको पूछ रहा हूँ। नहीं आप मेरे बात को समझिए। मैं इन जनरली मैं आपको समझ पूछ रहा गया। हूँ, कोई भी मैं इंसान। सिंपली ये पूछ रहा हूँ कि मैं अगर अगर आपको आके आपके पूछ होने रहा में हूँ, आपके देखिए पेरेंट्स का किरदार है, पेरेंट्स के होने में ग्रैंड पेरेंट्स का किरदार है, और माजी में इसी तरीके से चलते रहे और कहीं ना रुके तो आप वजूद में नहीं आ सकते। ये चैलेंज है। आप अपने वजूद को साबित करें। इसीलिए मैं कहता हूँ, तो हम तो ये मानते आपके हैं ना कि हिसाब हम से माजी कहाँ में रुक रुकना गए है? थे। आपके हिसाब से अल्लाह तक जाके रुक जाना है? उससे पीछे नहीं जा सकते। जहां भी रुकेंगे वही अल्लाह है। अल्लाह से पीछे नहीं जा सकते हैं। तो जहां भी आज रुकेंगे तक वही कोई भी अल्लाह है। साइड क्यों नहीं दिखाया कि ये अल्लाह कुछ होता है बोल के? जहां भी हर एक का रुकेंगे, पीछे हर एक कोई रीजन क्यों दे रहा है? और जहां अभी पे तक जी बोलिए। क्या बोले दोबारा बोलना। नहीं मैं तो ये बोल रहा हूँ, आप लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि अल्लाह तक जाके रुक जाना है। लेकिन लेकिन हम लोगों का अभी अगर दुनिया में देखेंगे, हर एक का पीछे हर एक ना एक रीजन है। बिना रीजन का कुछ भी चीज नहीं है। आप लोग ऐसे अभी ऐसे बोलते हैं हमने हॉलीवुड कब में मना किया भाई? हमने कब मना किया नहीं, कि किसी चीजों के पीछे रीजन नहीं है? हम भी रीजन को मानते हैं। किसने कह दिया? तो फिर तकदीर क्यों बोलते हैं? ये अलग क्वेश्चन है। ये एक अलग क्वेश्चन है। नहीं बात में अलग तकदीर खुदा की सिफत है। खुदा की जात पे बात होगी तब उसकी सिफत पे बात होगी। पहले खुदा की जात को तो मानो। नहीं तो वो तो आप तो देखा नहीं पा रहे हैं ना कि दूसरे धर्म के तो मतलब इसका उसमें मतलब आपको इंपेरिकल डिफरेंशिएशन क्या एविडेंस है? चाहिए। तो फिर कहो कि मुझे इंपेरिकल एविडेंस चाहिए। इंपेरिकल एविडेंस भी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ तो फिर उसको अभी आप क्यों डिफरेंट कह रहे हैं कि करके मैं खुदा को दिखाना नहीं है। दिखा पा रहा हूं? खुदा को नहीं दिखाने का खुदा मतलब को ये है कि दिखाने का इंपेरिकली आपको देखिए एविडेंस चाहिए। देखिए ये भी हो सकता है। देखिए ये भी हो सकता है खुदा इतना पावरफुल है हम लोग देख ही नहीं सकते, ये भी हो सकता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन आपको लेकिन मेरा आपका मैं मसला क्या है कि जब आप जगह फंसते हैं ना तो यू जंप ऑन अनदर इशू। यू डू इट डेलिबरेटली कि जहां हाँ आप फंसे। मैं आपको चैलेंज एक नहीं, मैंने इसी आज की गुफ्तगू में 10 चैलेंज कर दिया आपको। पहला चैलेंज ये कर जी दिया कि खुदा को छोड़ें, अपने को साबित करें, नहीं कर सकते। दूसरा नहीं चैलेंज ये आप कर दिया देखिए कि दूसरा आपको घूर रहा है, कैसे आपको पता आप चलता है, इसको चीजों को साबित करें, एम्पिरिकली नहीं कर सकते। मैं रिपीट कर रहा हूं देखिए ताकि देखिए लोगों को याद रहे। होल्ड ऑन, सुने मेरी सुने। मैं भी तीसरा चैलेंज मैं कर रहा हूं आपको कि आप माजी में चलते चले जाएं, सबब कॉज एंड इफेक्ट, और ना रुकें तो आप अपने वजूद को साबित नहीं कर सकते। ये चैलेंज अपॉन चैलेंज है। इसको तोड़ के दिखाए ना। आप मेरा भी एक चैलेंज ले ले कि हाँ, हर बाकी जो जो धर्म है उससे आपको डिफरेंट करके दिखाए। मैं अभी आपको मान लूंगा। 1 मिनट में करता हूं ये कि मेरा तौहीद एक बुनियादी, चैलेंज, आपका 10 चैलेंज और मेरा एक चैलेंज। तौहीद आप ये बुनियाद है बताइए। इस्लाम को नहीं दूसरे धर्मों से डिफरेंट करने की। तौहीद बुनियाद है। तौहीद का जो कॉन्सेप्ट इस्लाम ने तौहीद दिया क्या है है? ये सारा वो का सारा किसी डेफिनेशन है, ये सारा का सारा तौहीद डेफिनेशन है, किताबी है ये वननेस, सब। खुदा का ये सब वननेस होना, किताबी है, ये खुदा का इंसान एक ने होना, बनाया है ये खुदा सब का एक चीजें। होना, खुदा का एक होना। खुदा एक ये होना आपने कभी देखा है? एक खुदा आपने कभी देखा है? खुदा एक है तो इसका मतलब आपको या इंपेरिकल आप एविडेंस चाहिए। यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग टू योरसेल्फ। अभी आपने कहा कि मुझे इंपेरिकल एविडेंस नहीं चाहिए। अगर आप मुझसे कहते हैं कि मैं खुदा का एक होना देखा है तो इसका मतलब ये है कि यू रिलाइंग ऑन एन इंपेरिकल एविडेंस। इंपेरिकल एविडेंस आप चाहिए मुझे कि नहीं इसी चाहिए? डायरेक्शन में तुम आप मुझे भाई, इसी मुझे डायरेक्शन ये में समझ ले में नहीं जा आ रहे रहा हैं, है कि इसीलिए मैं व्हाई आपको बोल आर रहा हूँ। यू कॉन्ट्रडिक्टिंग टू योरसेल्फ। इनसे आपको जो है पूछ लें।
ये ये एम्पिरिकल एविडेंस का मतलब समझ रहे हैं क्या? नहीं समझ में आया। मैं वही कह रहा हूं, बंदे को कुछ नहीं पता, नहीं कख नहीं देखिए पता, आप और उसके बावजूद आगे डिबेट करने के लिए ये आपको जानने का जरूरत नहीं है, मुझे क्या पता है आपका ये आपने खुद आप ही अगर आपने खुद ही बड़े इसका मौलवी एतराफ है। किया कि मुझे इन्फिनिट देखिए रिग्रेस नहीं देखिए पता, मुझे डोमिनो इफेक्ट नहीं पता, आप मुझे अगर इन्फिनिट साइकिल नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। आपको इंपेरिकल देखिए एविडेंस नहीं देखिए पता, आपको ये नहीं पता कि आप है कि नहीं, आपको ये नहीं पता कि अगर आपको घूरता है कोई तो आपको पता कैसे चलता है। यू नो नथिंग भाई। देखिए देखिए आप चीजों को ट्विस्ट करते हैं चीजों को। मैं मैं जब भी कोई ट्विस्ट चीजों नहीं को कर रहा पूछता हूँ हूं, मैं आप अपनी ऐसे ऐसे अपने बोलते हैं। मैं अपने मैदान में खड़ा हुआ हूं, आपको मैं अपने मौजू से मैं हटा नहीं आपको हूं। चीजें आप एक स्ट्रेट मौजू सीधे से हट पूछ रहे हैं, रहा आप हूँ। इधर से जंप उधर से जंप, तकदीर मसला फला प्रॉब्लम अफीवल, इधर से उधर इधर से उधर। मैं मुझे अच्छी तरह आता है कि सामने वाला किधर से किधर जंप करता है, मैं वो गर्दन पकड़ के वापस लेकर आता हूं। मैं और भी बहुत सारे मौलवी लोगों से बात करता हूँ। ऐसे लोग जाके झगड़ा करते हैं, उसके बाद ट्विस्ट करते हैं कोई चीजों को कोई ट्विस्ट नहीं और कर रहा ऐसे है। ही एंड मेरे करते हैं। बारे में सारी दुनिया नहीं जानती है कि आप ट्विस्ट कर रहे हैं। मेरे बारे में सारी दुनिया जानती है कि मैं डिबेट करता हूं, मैं मामलात को ट्विस्ट नहीं करता हूं। सामने वाले मुल्हिद जब जंप करते हैं ना बंदरों की तरह इधर से उधर, तो मैं गर्दन पकड़ के वापस लेकर आता हूं। सारी दुनिया जानती है इस चीज नहीं को, आप तो आप इसलिए लोग मुझे ट्विस्ट आपसे करते हैं। आप सर्टिफिकेशन लोग की तो जरूरत ऐसी नहीं है। चीजों में व्हाट आई एम माहिर ट्राइंग टू हैं। से व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैंने जो चैलेंज किए हैं आप उसको गलत करके साबित करके दिखाएं। जो मैंने 3-4 चैलेंज मेरा किए जो हैं उसको आपका साबित करें। 10 चैलेंज और मेरा एक चैलेंज, आपका 10 भाई चैलेंज मेरा एक आपने चैलेंज, आपने आप अपने मुझे ये चैलेंज को दिखाइए आपने अपने चैलेंज दूसरा को धर्म के से। बारे में नहीं 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 मैंने आपने जो नहीं चैलेंज दिया उसके बारे में मैंने डिफीट कबूल नहीं की है। मैंने जो चैलेंज दिया आपने डिफीट कबूल की है कि नहीं की है? आपका तो ये चैलेंज ही नहीं, मुझे नहीं लगता है। आप तो इसका मुझे जवाब मेरा दे ये दें, बात तो इसका सुनिए। जवाब दे दें, फिर इसका जवाब दे दें। नहीं नहीं मैं जो मेरे आपको चैलेंजेस का पहले से जवाब दे दें। बता आ रहा हूँ। देखिए मुझे मैं बता जो दें पहले कि से आपको पूछता आ रहा हूँ। मुझे बताइए कि इन्फिनिट रिग्रेस पॉसिबल है कि नहीं, चैलेंज है। आप मेरे बात ये पहले सुनिए। मैं जो पहले से मेरे आपको चैलेंज का पूछता आ रहा हूँ जवाब दो उसका भाई। मुझे स्ट्रेट आंसर ही मेरे नहीं मिला है। मेरे ये सुनिए। चैलेंजेस का जवाब चाहिए मुझको, देन ओनली वी विल मूव ऑन। उसके बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। चैलेंजेस का जवाब चाहिए। मुफ्ती साहब, आप रुक जाइए भाई, मुझे चैलेंज का जवाब चाहिए उस बंदे से। जी मुफ्ती साहब, मैं ये कह रहा था, वो अगर जो उनसे बात हो सके अलग से आपसे, तो वो मैं कर लूंगा, लेकिन अगर मान नहीं, लीजिए हमारी उसमें कोई डिबेट के आप लिए आता है सुनिए और वो सुनिए बंदा सुन नहीं रहा मुफ्ती है, तो साहब ऑब्वियसली बात है कि मैं हमें बिल्कुल चैनल भी अपना डिबेट थोड़ा सा देखिए हमें थोड़ा सा ट्यून अप करना पड़ता है, ओवरहॉलिंग करनी पड़ती है। तो मुझे जो मैंने चैलेंजेस दिए हैं आप वो चैलेंजेस का जवाब दे दें ताकि गुफ्तगू आगे बढ़े। जी सुनिए मैं जब पहले से आया हूँ मेरा डिबेट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। मुझे सिर्फ एक चीज का आंसर चाहिए था, लेकिन आप चीजों को ऐसे ऐसे डिग इन करते गए चीजों को, इसीलिए भाई, इसीलिए तो मसला बात क्या आगे है? बढ़ी मसला है। ये है कि आपको डिबेट ही करनी थी, देखिए क्योंकि आप वो डिबेट बिल्कुल भी जो इस नहीं, वक्त पता बिल्कुल क्या भी है नहीं। आपके भाई, मैं होल्ड लोगों ऑन, को मैं क्वेश्चन बता देता करता हूं, हूँ। मैं मैं लोगों बताता हूं। को जी आप ये डिबेट जो है ना, यहां पर इसलिए जरा हीटेड मोमेंट हुआ क्योंकि यहां आपको आपके सवालों के चैलेंजिंग जवाब मिलने लगे। ये सवाल जब आप अपने भाई से, अपने वालिदैन से या खानदान के दूसरे अफराद से करते हैं तो वहां से ये चैलेंजिंग जवाब नहीं मिलते हैं खुद किसी भी वजह से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कम पढ़े लिखे हैं, खुदा ना खास्ता, ये नहीं बात हो रही, हर एक का अलग मैदान है। तो आप ये समझते हैं कि यार मैंने जो सवाल किया ना इनके पास कोई जवाब नहीं है, मैं जीता वो हारे। यहां आपको औकात दिख गई। आप तो यहां क्या तो हो रहा है आपको कि आप इसलिए मुझे चूंकि स्ट्रेट हमने आंसर दुम क्यों नहीं दिए? चूंकि हम नहीं मुफ्ती एथियस्ट की साहब आप दुम पे बताएं। पैर रखते हैं तो पता चलता है, नहीं फिर नहीं चीखें निकलती हैं। नहीं नहीं ये बात आप बिल्कुल भी ये नहीं। कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा है, ये तो हमारा दिन रात का काम है भाई। एक सेकंड के अंदर पता चलता है कि कौन किस तो चीज फिर से आप आया है। स्ट्रेट आंसर क्यों मुझे नहीं दे रहे हैं? आप बातों स्ट्रेट को आंसर डिग इन दिया क्यों मैंने करते आपको, जा रहे हैं? स्ट्रेट आंसर नहीं क्योंकि आप बातों को डिग इन डिग क्यों कर करके रहे हैं? ही नहीं पता चलता है कि कौन नहीं वो तो कहां से आ रहा है, उसका वर्ल्ड व्यू क्या है, नहीं डिग करके ही पता चलता है। नहीं आप चीज ये बताए। मैं आपको जब बोला कि किसी भी एक इंसान को आप सिंपल। दूसरी धर्म अच्छा से एक मिनट, डिफरेंशिएट अब आप करते जरा अपने भाई को दें। सैफुल्लाह साहब एक बात बताइए, ये डिबेट घर में होती है? ये डिबेट तो हाँ होता है ना। तुम डिबेट आंसर नहीं दे पाते ये भी बोल डिबेट तो दो। हर लो लो भाई, चलती रहती हो है, गया साबित। जैसे हम गाड़ी लो में हो गया चलते साबित, रहते ये डिबेट घर में क्या होती है, तुम आंसर नहीं दे पाते। वो खुद ही कह रहा है भाई, वो खुद ही कह रहा है। जो बातें मैं नहीं, मुफ्ती साहब, जो इनका अल्लाह असल ताला, में वो जो डिबेट करते जो रहते हैं, बातें सैफुल्लाह साहब, जो बातें अल्लाह उनका ताला जो मेरी जबान से इस वक्त निकलवा रहा है ना, वो सारी बातें सच होती होती आ रही है। मुझे क्या पता आप कौन है, मुझे क्या पता आपका भाई कौन है। पहली मर्तबा में ना तुम्हें शक्ल देख रहा हूं ना कभी मुलाकात हुई। खुद ही ये जबान, ये अल्फाज अल्लाह ताला मेरी जबान पे डालता है, वो सच हो रही है। आपके घर में डिबेट होती है और आप जवाब नहीं दे पाते हैं और ये समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा शाना हूं जी, मैं तो मैदान मान लिया मैंने। यहां आके वो बात नहीं हो रही है तो इसलिए चीखें निकल रही है। बिल्कुल भी बात नहीं। ये है।
जी अच्छा मुफ्ती साहब, असल में ये जितने आप वो बता रहे हैं, तो ये उनके बारे में ये पता नहीं, बस ये चाह रहे हैं कि ये जितने धर्म है, सब धर्म से अपने धर्म को अलग करके दिखाओ। ये कह रहे तौहीद, ये कह रहे तौहीद तो ये जो ना लोगों ने बनाई है तौहीद, ये ये जो कॉन्सेप्ट है या सैफुल्लाह इसका साहब, definition है। कभी इन्होंने आपके सामने कहा कि मैं खुदा को नहीं मानता? जी जी, कहा या नहीं कहा? नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता बाद में कहा, ये जो ना सारे धर्म ऐसे है, फिर कहा तो देखो, आहिस्ता आहिस्ता। ये तरीका वारदात होती है। होता क्या है कि कभी कोई मुल्हिद आके अपने पेरेंट्स और अपने भाइयों को ये नहीं कहता मैं नहीं मानता खुदा को। वो इस तरह के छोटे छोटे सवाल करेगा कि पहले ये वाला एतराज कर दो, वो वाला एतराज कर दो, ताकि घर वाले समझें कि मसला बड़ा जेन्युइन है। मसला जेन्युइन नहीं है। मसला धर्म को डिफरेंशिएट करने का नहीं है, मसला खुदा के वजूद का है। बंदा खुदा के वजूद को नहीं मानता। बंदा प्रॉब्लम ऑफ ईवल की वजह से खुदा के वजूद को नहीं मानता। और प्रॉब्लम ऑफ ईवल क्या है? वो 18 साल का जो हुआ था, और उस वक्त ये हारिस सुल्तान की वीडियो देख रहे थे कि नहीं? पूछो जरा। वीडियो देखी थी हारिस सुल्तान की वीडियो देखी थी? नहीं, वो मना कर रहे फिलहाल। ठीक, नो प्रॉब्लम। आप अगर यूट्यूब पर थे तो आप इस तरह का मटेरियल देख रहे होंगे, इस तरह का मटेरियल आप देख रहे होंगे। तो लेकिन आपने आते ही वेनम को स्पिट आउट नहीं किया कि मैं तो खुदा को नहीं मानता। आहिस्ता 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 आप चले। तो आप अभी पहले क्वेश्चन पर अटके हुए हैं। हमारी गुफ्तगू में इस गुफ्तगू से इनको आखिरी क्वेश्चन पर लेकर आया हूं, ताकि ये खुल्लम खुल्ला एतराफ करें कि मैं मुल्हिद हूं। आप कहिए कि मैं एथीस्ट हूं। डोंट शाई अवे। अच्छा, एक बात बताइए, आप किन किन मुल्हिदों को यूट्यूब पे जानते हैं? मैं किसी को भी नहीं जानता। डिनाई कर रहे हैं, किसी को नहीं जानते। किसी मुल्हिद को आपने यूट्यूब पर नहीं देखा? नहीं देखा। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं मेरे भाई। मौलवी साहब, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फेस वैल्यू पर आपको दे दूंगा। डजंट मैटर, मैं फेस वैल्यू पर आपको दे दूंगा। मैं सिंपली आपसे, देखें, होल्ड ऑन हो जाइए। मैं सिंपली आपसे एक सवाल करता हूं, बाकी तकदीर फला इवल ये वो सब छोड़ दीजिए। एक सवाल करता हूं, क्या अगर कॉज एंड इफेक्ट का ये रिलेशन पास्ट में हमेशा इंफिनिटली चलता रहेगा, तो क्या मैं और आप और दुनिया की कोई चीज मौजूद हो सकती है या नहीं? अगर हो सकती है तो इसको साबित करें, और नहीं हो सकती है तो माजी में आप जहां भी रुकेंगे वही खुदा है। बस ये है बात। देखिए, वो सब तो मुझे पता नहीं। मैं आपको बिल्कुल भी इधर में डिबेट करने नहीं आया हूँ। मेरा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? मैं जब भी किसी भी आदमी को, किसी भी मतलब ऐसे प्रीस्ट को या फिर किसी भी मौलवी को सवाल करता हूँ, तो मतलब मुझे स्ट्रेट आंसर नहीं मिलता है। जैसे कि मैं आपको पहले से बोलता रहा हूँ, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि किसी भी एक अननोन पर्सन आया जिसको धर्म के बारे में कुछ भी चीज पता नहीं, उसको कैसे पता चलेगा कि यही धर्म सच है? मुझे सिर्फ इसका आंसर चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मुझे क्वेश्चन करें, अगर आप मुझे क्वेश्चन करें, ऐसा नहीं। आप मौलवी है, आप मौलवी है, हजरत, अगर हम वो वाली अप्रोच लें कि ये सच्चाई को कैसे पहचानते हैं, इनके पास क्या टूल है सच्चाई को पहचानने का, तो इस पहलू के अंदर अगर हम जाएं, सैफुल्लाह के भाई साहब, अखी सैफुल्लाह, मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है, आप जब सच्चाई तक पहुंचने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं? जिस तरह आपने कहा कि भाई अगर कहीं मर्डर हो गया तो ये टूल इस्तेमाल होंगे, सच्चाई तक पहुंचने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं? मैं तो देखता हूँ कि जहाँ जो चीजें हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, उसके पीछे पीछे जाता हूँ जितना पॉसिबल होता है। ठीक है, सच्चे मजहब को परखने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे आप? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसीलिए तो मैं मौलवी साहब के पास गया ना। तो मौलवी साहब आपसे यही पूछ रहे हैं कि भाई किस टूल के थ्रू आपको पता चलेगी ये चीज? क्या आप अपना दिमाग लगाएंगे, अपनी आंखें लगाएंगे, जबान लगाएंगे, हाथ लगाएंगे, नाक लगाएंगे, या कान से सुनेंगे? किस तरह पता चलेगा? देखिए, मैं जब दिमाग लगाता हूँ तो सभी धर्म मेरे सामने एक जैसे आता है। मेरा यही दिक्कत है, क्योंकि हर एक धर्म में मतलब डिफरेंट चीजें भले ही एलाबोरेट किया गया हो, लेकिन मतलब धर्म सभी धर्म है। इससे पता है धर्म का सच्चा होना साबित है, क्योंकि इंसान फितरतन नक्काल है। आपने कहा ना कि हर धर्म जो है इंसान का बनाया है, सही कह रहे हैं आप, सिवाय एक के, क्योंकि इंसान फितरतन नक्काल है, वो नकल मारता है, और नकल हमेशा असल की होती है। नकल हमेशा असल की जाती है। तो उसका मतलब ये है कि असल मौजूद है, होना चाहिए ना। असल मौजूद है, वही ओल्डेस्ट ही बता रहे हैं हम। जब हम कहते हैं ना कि इस्लाम ओल्डेस्ट ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन, अब ये मत कह देना कि सनातन ओल्डेस्ट है।
हम्म तो ये हम मेरा लॉजिकली साबित करते हैं प्यारे भाई। ठीक है, आई होप जो यू भी हो, अंडरस्टैंड। अगर ये बात आप भी हाँ, मुशाहिदा करेंगे कि नकल असल की ही बनाई जाती है, नकल नकल की नहीं बनाई जाती। अच्छा एक तो बात तो ओरिजिनल पूछे एक वो होना कैसे हमको चाहिए, ये पता चलेगा लॉजिकली कि नकल साबित है का कि नकल बनाया गया ओरिजिनल है? एक मौजूद होना चाहिए। मसालत भाई एक ठीक बात है। तो पूछे और इनसे, जी तौहीद भाई कुछ एक कह रहे हैं? बात पूछे इनसे, हाँ इनसे एक बात तो पूछे, जी सर। सैफुल्लाह के भाई जो भी हैं आपका नाम, ये बात बताएं, जब आपको ये हसन लगता अहमद। है कि सब रिलीजन एक जैसे ही हैं तो इससे खुदा के वजूद का इनकार कैसे होता है? वही मैं इतनी देर से कहना चाह रहा हूं कि इसका उससे क्या ताल्लुक है। देखो देखो मान भाई, मान क्या नाम बताया था? देखिए, महमूद रहमान, हाँ, क्या मेरा बताया था? इस हसन है मेरा नाम। देखिए, मैं इसका आंसर देता हूँ। हम्म जैसे कि हर एक होली बुक में दिया होता है कि तुम जैसे काम करोगे उसके हिसाब से तुमको फल मिलेगा, ऊपर वाले तुमको देंगे। ठीक हम्म है, ऊपर वाले ये तुमको दूसरा देंगे सवाल है, ये दूसरा सवाल है। वो जो मैंने आपसे कहा कि हर नकल की असल होती है, वो आप समझ गए कि असल धर्म होना चाहिए। बसालत भाई, अब आपको समझ में आ गया कि बंदा एक टॉपिक पे टिकता ही नहीं। आप हजरत बात मैंने करेंगे वो तो कुछ, वो दूसरे करेंगे इंसान ने भी कुछ। बोला ना कि गॉड होने का क्या रीजन है। मैं इसका आंसर दे रहा था जो लास्ट में पूछा था। नहीं, चलें, आपसे वो लास्ट क्वेश्चन जो उन्होंने हाँ पूछा था, तो उससे हाँ सेकंड हाँ लास्ट वाला जो मैंने पूछा था, उसका जवाब तो दे दें। आपको ये समझ में आ गया कि हर हाँ नकल की हाँ असल हाँ होती है। हाँ हाँ हाँ, मैं दे ठीक है, रहा तो हूँ एक जैसे एक कि धर्म असली ये होना भी तो चाहिए। हो सकता है ना, ये भी, हाँ ये भी तो हो सकता है ना, किसी ने ठीक है, हो किसी एक सकता ने पहले होगा, बनाया हो है। सकता होगा, हो अगर सकता अगर होगा। देख एक एक देखिए, मिनट, अगर एक मिनट, इस्लामी है, आप इस्लामी क्योंकि है। ओवर टॉक बहुत ज्यादा करते हैं, एकदम से बहुत आप ज्यादा, गोल पोस्ट चेंज कर इसी लेते हैं, वजह कहते से हैं इसी फंस रहा वजह हूं से मैं। बात डिबेट में मुंतकिल हो जाती है, क्योंकि आप ओवर टॉक करते हैं। हाँ, और ये फंसने लगते, जहां ये फंसने लगते हैं ना, वहां कहते हैं एकदम अच्छा ओवर टॉक अगर करेंगे। ये। हाँ, तो भाई पहला वाला आपको जवाब समझ में आ गया कि असल होनी चाहिए। एग्री करते हैं आप? नहीं, ये भी जरूरी नहीं है कि असल होनी चाहिए। ये भी तो हो सकता है ना, किसी ने एक ने बनाया हो इंसान को कंट्रोल करने के लिए, तो फिर फिर उसको अगर देख देख के अगर ये दूसरे बात है तो फिर सिमिलैरिटीज नहीं हो सकती। जबरदस्त। सिमिलैरिटीज कैसे नहीं हो सकती है? अगर असल नहीं है तो सिमिलैरिटीज नहीं हो सकती है, क्योंकि जब असल नहीं है तो नकल नहीं नहीं, है, ये तो नकल आप है तो ये असल है ना। जबरदस्त। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे तो नहीं हो सकता है। ऐसे ही है। अगर असल है अगर तो आप आपकी आपकी बातों की कोई देखिए दलील भी देखिए होती है? मौलवी नहीं नहीं साहब, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ये क्या देखिए दलील हुई देखिए भाई? मौलवी साहब, देखिए मौलवी साहब, अगर जी अगर किसी ने जैसे कि पकड़ ले, किसी एक देश का एक नोट है, ठीक है, ओरिजिनल एक नोट है, अगर हम्म, किसी ने नकल बनाया है, तो उसमें से वो तो आप डिफरेंशिएट कर पाते हो ना कि ये देखो, ये ओरिजिनल चीजों में ये सब चीजें होता है, इसीलिए उसको डिफाइन किया जाता है, दिस इज ओरिजिनल, दिस इज हम्म, डुप्लीकेट। आप हम्म। ये करके मुझे दिखाए, दूसरे धर्म से ये करके मुझे दिखाए कि हाँ ये देखो, ये हमारा ओरिजिनल धर्म है और बाकी सब इसका कॉपी है, मैं मान लूंगा आपकी बात। अभी तक इसका हम आंसर दे ये, दीजिए, explain अभी कर तक दीजिए। आप मुझे ये नहीं समझ मैं कम से कम मैं ये कह रहा हूं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं नहीं नहीं, कि मैं ये जो बात बोला आपको, इसका होल्ड आंसर आप ऑन। मुझे दे दे, स्ट्रेट ओ आंसर मुझे भैया, ओवर चाहिए। टॉक मत करो यार, जब बोलते हो तो फिर हमारी आवाजें बुलंद होती है, फिर आपको बुरा लगता है। मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप जितनी भी मिसालें देते हो, नोट की, फला की, ये सारी इंपेरिकल एविडेंस के अंदर आती है। इंपेरिकल एविडेंस आपको चाहिए नहीं। जब हम कंसेप्चुअल बात करते हैं तौहीद की, कहने का नहीं, उसको तो वो अलग चीज है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपको चाहिए क्या। मुझे, जैसे कि आप मुझे पकड़ ले, एक जनरल इंसान हूं मैं, मुझे ज्यादा हम्म, किसी भी चीज के बारे में पता नहीं, लेकिन ये भी तो है ना, किसी भी एक इंसान को ऐसा नहीं कि तुम नहीं, धर्म मानने के जनरल लिए तुमको इंसान बहुत का हाईली क्वालिफाइड रहना जनरल पड़ेगा, इंसान का है ना? अक्लमंद होना जरूरी है। वो अगर रिटार्डेड होगा तो हम उसको नहीं समझाएंगे और वो सीधा जन्नत में जाएगा, उसको दीन की दावत देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो अक्लमंद है तो हम उससे आप मुझे बात ये करें। बताएं। देखा, ओवर टॉक, ओवर टॉक, मोल डोंट ओवर टॉक। जी। जब अगर वो अक्लमंद है तो हम उससे सिर्फ दो बातों पर बात करेंगे। नंबर वन, खुदा के वजूद पर, और नंबर टू, खुदा की वहदानियत के ऊपर। और दोनों चीजों को हम अकली बुनियादों पर साबित करेंगे, इंपेरिकली साबित नहीं करेंगे। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से 1 घंटे से। नहीं नहीं, आप मेरा पहले से ही जो सवाल था उसका मुझे स्ट्रेट आंसर नहीं मिला। ये स्ट्रेट मेरा ना बात है, मिले, आप वी मुझे डोंट स्टक केयर करते भाई। जा रहे हैं। हेलो हेलो, आपको वी डोंट शायद केयर, पता है कि ऐसे ऐसे वी क्वेश्चन डोंट उसको केयर, करूंगा वो फंस जाएगा। वी डोंट केयर। जब आप इस तरह की बात करते हैं ना, तो फिर हम डिबेटिंग मोड में आ जाते हैं, और डिबेटिंग में नहीं, डिस्ट्रॉइंग मोड में आ जाते हैं। फिर हम आपको चैलेंज देते हैं, आप भागते फिरते हैं कि यार मुझे तो पता नहीं है। तो फिर आप कैसे जब आप इस तरह ऐसे की अगर बात करेंगे डिबेटिंग तो मूड वी में डोंट आओगे? केयर कि आपको आंसर मिला कि नहीं मिला। हम अपनी बात कर रहे हैं।
हमारी तो बात फिर यह मैं है समझ कि लूं कि खुदा आप को आंसर नहीं दे ऐसे पाए। आदमी को ऐसे आदमी के लिए हम खुदा के वजूद को अकली बुनियादों पर साबित करेंगे और खुदा की वहदानियत को अकली बुनियादों पर साबित करेंगे। और आखिरी बात कह रहा हूं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं या कुरान में कहीं यह दावा नहीं है कि कुरान में जो कुछ लिखा हुआ है वो पहले कभी नाजिल नहीं हुआ। ये कहीं दावा नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में कहा गया, अगर आपने कुरान हिफ्ज किया है, मुझे बताइए कौन सी सूरत में, कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल, किस जगह है ये? अभी तो याद नहीं कर पा रहा हूं मैं। ये आयत याद है? कभी याद की थी कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल? जी जी कभी याद की थी? आगे कुछ लफ्ज जी याद आ जी रहा है? किया था मैंने। कुछ याद आ रहा है आगे? जी अभी तो नहीं आ रहा है मुझे। चलो कोई बात नहीं, इसी लफ्ज का तर्जुमा कर देते हैं। आप कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूलों में कोई अनोखा नहीं हूं कि पहली मर्तबा रसूल लाया हूं। कुरान में जा बजा लिखा हुआ है कि जो अहकाम कुरान में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए ये पहली मर्तबा आया हूं, ऐसा नहीं है। बल्कि कुरान का के बारे में कहा गया मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनल किताब, कि कुरान का स्टेटस ये है कि ये पुरानी जो पहले किताबें नाजिल हुई हैं, जो अहकाम उसमें नाजिल हुए, ये कुरान उसके उनको वेरीफाई करता है, तस्दीक करता है। तो कुरान आपको कोई बिल्कुल एब्सोल्यूट नई बात बताएगा ऐसा नहीं है। कुरान आपको कंफर्म्ड बात बताएगा। हाँ, यह हो सकता है कि दूसरे मजहबों के अंदर जब वो बात बताई गई हो तो उसके अंदर कुछ डिस्टोर्शन हो गया हो। तौहीद का पैगाम हर एक को दिया गया। तौहीद का पैगाम यहूदियों को दिया गया, ईसाइयों को दिया गया, हिंदुओं को दिया गया, बुद्धिस्टों को दिया गया, हर कौम को तौहीद का पैगाम दिया गया। लेकिन ईसाइयों ने तौहीद को समझा कि वो ट्रिनिटी है, उन्होंने तीन को एक मान लिया। या हिंदुओं ने समझा कि नहीं है एक, लेकिन उसके बहुत सारे अवतार हैं। तौहीद का तसव्वुर उनके यहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ तौहीद का तसव्वुर नहीं है। तौहीद का तसव्वुर हर एक के यहाँ है, लेकिन जिस एब्सोल्यूट और प्योर अंदाज में तौहीद का तसव्वुर इस्लाम में, वो दुनिया की किसी कौम और किसी मजहब में नहीं है। इस तरीके से इस्लाम डिफरेंशिएट करता है दूसरे मजहबों से। अच्छा, तो फिर जो बोलते हैं ना कि जो भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, उसके बारे में क्या है? वो मैं आपको पहले ही बता चुका, ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग टॉपिक है कि जो भी होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है। अगर आप ये कहें कि नहीं जो भी होता है वो अल्लाह के हुक्म से नहीं होता, तो मुझे बता दें किसके हुक्म से होता है। मेरे और आपके हुक्म से तो होता नहीं है। उस अल्लाह ने जब इस कायनात को तख्लीक किया तो ना तो मेरे से पूछा, ना आपसे पूछा, ना दुनिया के किसी इंसान से पूछा। तो भाई फिर किसके हुक्म से हुआ? ये जो कॉज एंड इफेक्ट, ये जो कॉज एंड इफेक्ट के दरमियान, ये जो कॉज एंड इफेक्ट के दरमियान रिलेशन कायम किया, ये किसने किया? खुदा ने तो किया। हजरत मैं माजरत चाहूंगा, बीच में आपको भी रोक रहा हूँ। सैफुल्लाह भाई, सैफुल्लाह रुक जाए। आपको आपके उस सवाल का जवाब मिल गया कि इस्लाम को बाकी रिलीजन से डिफरेंशिएट करने वाली, जवाब मिल गया ना? तभी तो आप दूसरे पे आए हैं। नहीं, मुझे हाँ। अच्छे से नहीं मिला ना, मुझे अच्छे से, वो वो अच्छे तो से सब कुछ वो, ओ भाई हेलो, अच्छे से देने की जिम्मेदारी नहीं है हमें, देने की जिम्मेदारी आप समझे समझे नहीं समझे नो प्रॉब्लम। हमें हमारी कोई लीगल जिम्मेदारी लगी हुई है कि आपको समझाएं। हमारा काम है जवाब देना। आपको नहीं समझ में आ रहा, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप जो है गोल पोस्ट चेंज ना करें कि यहां से वहां से वहां जंपिंग नहीं करने देते हम। अब आप फौरन चले गए, अब आप फौरन चले गए कि दुनिया में जो कुछ होता है वो खुदा की मर्जी से होता है, किसी और की मर्जी से। मैं उसका जवाब दूंगा तो प्रॉब्लम फीवल पे चले जाएंगे, उसका जवाब दूंगा तो कहीं और चले जाएंगे। नहीं हजरत, इन्होंने कहा है कि इनको समझने, हमने आपको दलील दे दी कि इस्लाम बाकी रिलीजन से क्यों अलग है, क्यों इस्लाम हक है। इसको रद्द करें आपकी, नहीं आपकी दलील गलत है। इसका तो ओरिजिनल कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, वो सब कुछ तो किताब का लिखा हुआ चीज है ना। सैफुल्लाह भाई नेक्स्ट स्टॉप कोई मौलाना मुफ्ती नहीं होने चाहिए, नेक्स्ट स्टॉप होना चाहिए साइकाइट्रिस्ट। बिल्कुल, चलें, बहुत हुआ, चलें ठीक है। मुफ्ती साहब सॉरी जी बोले। मुफ्ती साहब आपसे रब्ता हो सकता है पर्सनली? ये हुआ ना, अगला बंदा समझने के लिए तैयार नहीं है। मुझे स्ट्रेट आंसर चाहिए, मुझे स्ट्रेट आंसर चाहिए। ओ भाई, आई एम टॉकिंग टू योर ब्रदर, आई एम टॉकिंग टू योर ब्रदर। इनको साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जा भाई। आई एम टॉकिंग टू योर ब्रदर। साइकाइट्रिस्ट इलाज है, और अनफॉर्चुनेटली मैं साइकाइट्रिस्ट नहीं हूं। चले भाई, हो गया, चले ठीक। अच्छा, अगर कसर मसर रह रही हो तो कभी हमारे चैनलों पे आ जाएं। अगर कसर मसर रह रही हो पूरी कर देंगे इंशाल्लाह। हजरत पहले जमाने में तो मोबाइल नहीं होते थे, ये वही कार्ल सेगन वाली दलील लाए। उस कार्ल सेगन कमबख्त को उसके पेरेंट्स ने क्यों मारा होगा, ये पता लगाएं, जरूरी है। ये आदमी ने उसमें कई झूठ बोले, बातें समझ में आने के बावजूद इस शख्स ने सही से जवाब नहीं दिया।
मसलन इसको ये बात समझ में आ गई कि इस्लाम कैसे डिफरेंट है दूसरे रिलीजन, इसका कोई जवाब कि मुझे सब कन्विंस भाई, तो फिर उसका जवाब दे दो, उसको तोड़ दो हमारी दलील को। नहीं, वो तोड़ना भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है, लेकिन मसला क्या है, मैंने इसीलिए पहले ही कह दिया था कि ये है मसला साइकोलॉजिकली। एक आदमी क्या होता है कि कुछ इस तरह की वीडियोस 2-4 देखकर अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है। एक मरतबा मेरे पास आया था एक आदमी, ये कई साल पहले की बात है, और उसने अपने खानदान वालों का नाक में दम किया हुआ था। अच्छा, और इसी तरह की बातें करके औरतों से, भाई जो घर में घरेलू काम करने वाली खवातीन है, वो क्या जाने फिलॉसफी और लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी, उन्हें क्या पता, वो उनके सामने शेखी बिगाड़ता था। एक दिन टकरा गया भाई, और इत्तेफाक से जूम कॉल थी, जूम मीटिंग पर हमारी गुफ्तगू हुई तकरीबन घंटा 1.5 घंटा। अल्हम्दुलिल्लाह पानी भरा उसने, और वो वीडियो ऑडियो हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हुई। तो उसको निहायत शर्मिंदगी महसूस हुई, जो कि खानदान वालों ने कहा भाई तू हमारे से तो जीत जाता है, अब यहां जीत कर दिखा। तो उसने बाकायदा मुझे रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट, भाई मेरी वीडियो हटा दें, भाई मेरी ऑडियो हटा दें। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, मैं मुझे तुम्हें बेइज्जत नहीं करना है, मैं तुम्हारी ऑडियो हटा देता हूं। वो वीडियो हमने ऑडियो की शक्ल में थी, वो हमने रिमूव कर दी। जो इस तरह के अफराद होते हैं जो अपने घरों में बहस करते हैं, उनका मसला क्या होता है कि वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, मैं कुछ हूं, मेरे पास जो सवालात हैं इंटेलेक्चुअल, उसका जवाब किसी के पास नहीं है। जब सामने वो ऐसी जगह पहुंचते हैं कि जहां उनके जवाब, जहां उनके आगे पीछे जाने का वक्त नहीं, उनके पास मौका नहीं मिलता, तो अब जब वो कॉम्प्लेक्स ब्रेक होता है, जिसको कहते हैं ना दुम पर पैर रखना, जब वो कॉम्प्लेक्स ब्रेक होता है, तो फिर उनकी चीखें निकलती है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो समझ लें कि जिसको बदतमीजी कह लें या चिल्लाना कह लें, इंटरप्ट करना कह लें, सारी चीजें होती हैं। ये है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, ये है इस बंदे को। ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं मिला, जवाब मिला, लेकिन कबूल नहीं करना है, क्योंकि कबूल करेंगे तो बात नीचे हो जाएगी। दैट इज द पॉइंट। अच्छा जरा एक मसला और भी तो है इनका जी। इन्होंने कहा कि मुझे जो है धर्म को डिफरेंशिएट करके बताओ, तो हमने बताया कि नहीं, ये किताबों से बता रहे हो आप, तो धर्म को तो पहले किताबों से ही बताया जाएगा। दूसरी बात, जब आपने इनसे पूछा कि एम्पेरिकल एविडेंस चाहिए, कहे नहीं एम्पेरिकल एविडेंस भी नहीं चाहिए। तो ये एक हिसाब से पैराडॉक्स है कि धर्म को बताओ कि तुम्हारा धर्म दूसरे धर्म से अलग है, अच्छा किताबों से बताए, नहीं कहीं किताबों से नहीं बताओ, अच्छा इंपेरिकल से बताए, नहीं इंपेरिकल से, ओ भाई तो कैसे बताएं? एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूं इतनी देर से कि बंदे को कुछ नहीं पता, और जब हम ये कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं पता तो नाराज हो जाता है, क्योंकि हकीकत है कुछ नहीं पता। ये तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि घर में तो ये कह रहा है मुझे सब पता है, यहां आके हकीकत खुल जाती है, कुछ नहीं पता है। हजरत तो अपने एडमिन को कह दीजिएगा एहतियात कीजिए, ये अगला क्लिप चला गया तो ऐसा ना दोबारा आपके पास ईमेल आ जाए भाई मेरा क्लिप हटा दो। शर्मिंदगी हो रही। चले ठीक है, आगे बढ़े भाई। बहुत, हालांकि मुझे 2 घंटे में खत्म करना था, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया। अब जो लोग इस वक्त मौजूद है कम से कम उनको निपटा लें। चले।